welcome. I'm Shivangi and I'm going to explain you in this video class 10 poem जो कि हमारे second term में आने वाले हैं. That is The Tale of Custard the Dragon by Adrian Nass. तो ये ना एक poem है, हमारे बुक में लिखा है, लेकिन ना ये ना ही जैसे हम पोएम कह सकते हैं और ना ही स्टोरी कह सकते हैं. तो स्टोरी ही है ये, लेकिन इसको पोएम की तरह मतलब गा के बताया गया है. ओके, बुक खोलते ही मुझे डरावनी से लगती है, इतनी बड़ी भाई पोएम कैसे हो सकती है, स्टोरी है पोएम है क्या ये. ओके, तो बेसिकली ये पूरा पोएम जो है बेलिंडा के ऊपर है. बेलिंडा एक स्मॉल गर्ल है, छोटी सी बच्ची है बेलिंडा. वो अपना इमेजिनेशन के थ्रू अपने सॉफ्ट टॉयज को वो अपने पेट्स रियली में पेट समझती है. ओके, जिन्हें वो उनके पास सॉफ्ट टॉय होता है, जैसे कि सबके पास हमारे बचपन में टॉय होते हैं जो कि हम लोग टब में या ट्रक में या फिर किसी ट्रॉली में रखते हैं, कार्ट में. तो वही बेलिंडा भी एक रेड कलर के वैगन में, वैगन को ही ट्रॉली कार्ट बोलते हैं, तो उसमें क्या क्या रखती है. उसके पास एक डॉग होता है, एक किटन होती है और एक माउस होता है और एक ड्रैगन होता है. तो ड्रैगन तो सही में होता नहीं है, तो वो रियली में तो ड्रैगन होते नहीं है ना, तो वो बस इमेजिनेशन के थ्रू अपने वर्ल्ड में जाके वो ऐसा करती है. ओके, और अपने जो सॉफ्ट टॉयज है उन्हें अपने रियली में पेट समझती है. लेट्स स्टार्ट द पोएम. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really little pet dragon. तो पोएट हमारे फर्स्ट स्टेंजर में बता रहे हैं कि जो बेलिंडा जो छोटी सी बच्ची होती है वो एक ना व्हाइट कलर के ना हाउस में रहती है, छोटे से लिटिल व्हाइट हाउस में वो रहती है. और उसके पास पेट कौन कौन से हैं वो सोचती है. एक किटन है और एक ग्रे कलर का माउस है और एक येलो डॉग है उसके पास और एक ड्रैगन भी है उसके पास. ओके, रियली मीन्स कि रियल में ट्रू. ड्रैगन तो असली में होता नहीं है, रियली में तो ड्रैगन नहीं होता है ना, तो बस वो सोचती है कि ड्रैगन मतलब ये है उसके पास और बस सोचती है कि उसके असली में ये सारे फैक्ट्स हैं. ओके, हम सेकंड स्टेंजर में देखते हैं. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक and the little grey mouse she called him Blink and the little yellow dog was Sharp and Mustard, but the dragon was acquired and she called him Custard. तो सेकेंड स्टेंजर में हमारे पोइट क्या बता रहे हैं कि बस इसमें नेम डिनोट किए हैं, पॉइंट आउट किए हैं उन सारे उसके पेट्स के, बेलिंडा के पेट्स के. तो जो ब्लैक कलर की किटन होती है ना, जो ब्लैक कलर की किटन होती है उसका क्या नाम है, इंक. और जो माउस होता है वो उसका क्या नाम है, ब्लिंक. और जो डॉग होता है वो जो येलो कलर का डॉग होता है वो एकदम शार्प एंड मस्टर्ड है, एकदम वो फिरोसियस है. ओके, जो डॉग है अपने आप को बहुत ही ब्रेव मानता है, बहुत ही फिरोसियस है. और जो ड्रैगन होता है ना, कॉर्ड, मतलब कि उसको ना जो ये ड्रैगन है इस स्टेंजर में बताया कि एकदम डरावना, जो डरा हुआ, डरपोक. ओके, तो ड्रैगन तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं होता है ना, वो फिरोसियस एनिमल मतलब कि है. ड्रैगन को सोचते ही, ड्रैगन का नाम लेते ही ना हम डराना या डरपोक हमारे दिमाग में नहीं आता है. तो उसका क्या नाम इसमें दिया गया, कस्टर्ड. कस्टर्ड तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. कस्टर्ड तो जैसा लग रहा है कि स्मॉल किटी या फिर किसी पपी का नाम कस्टर्ड. ओके, अब हम थर्ड स्टेंजर में देखते हैं. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड अ बिग शार्प टीथ एंड अ स्पाइक ऑन टॉप ऑफ हिम and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and really daggers on his toes. तो जो कस्टर्ड ड्रैगन है तो वो उसके क्या है, उसके बिग शार्प, उसके बड़ी नुकीले दांत है, टीथ एंड स्पाइक ऑन टॉप ऑफ हिम स्केल. एंड जो उसकी बॉडी होती है ना उस पर एकदम ट्रायंगल सी स्पाइक, एकदम नुकीली सी लग उसकी मतलब कि उसके पूरे बॉडी पे ही ना स्टार्टिंग से ऐसे बनी होती है. ओके, स्पाइक्स बने होते हैं, जैसे कि ना ये अगर ड्रैगन है मतलब उसका ये उसकी ना जो पूंछ मतलब कि उसकी टैल है ऐसे करके, तो उस पे ना ऐसे ऐसे करके स्पाइक्स बने होते हैं हमारे ड्रैगन. तो वही इसमें
बताया गया है। ओके, और जो हमारा ड्रैगन है वो ना बहुत ही फिरोजियस एनिमल होता है, तो उसके पास ऐसे ना स्पाइक्स लगे होते हैं। तो और क्या है ड्रैगन के पास, और उसके जो नोज होता है वो चिमनी, मतलब कि अगर मुंह से उसका अगर जो माउथ अगर फायर प्लेस है, अगर ड्रैगन ना हमने किसी मतलब मूवीज में या फिर बुक्स में देखी होती है, तो उसके ना माउथ से ना फायर, बहुत सारे फायर निकल रहे होते हैं। तो क्या है, जब फायर मुंह से निकलेगा तो नाक से ही, तो नाक ही तो उसकी चिमनी होगी ना, तो जो स्मोक, जो धुआं होता था उसके नाक से निकलता था। एंड रियली डैगर्स ऑन हिज टोज। तो रियली मीन्स कि रियल में ट्रू, डैगर मीन्स एक शार्प कोई चीज, मतलब कि खंजर जो कि होती है ना एकदम शार्प, नोकीली नोकीली। तो और उसके जो नाखून होते हैं उसके पैर के, तो वैसे ही शार्प खंजर की तरह उसमें उसके नाखून लंबे लंबे से नैरो पॉइंटेड होते हैं। ओके, हम फोर्थ स्टैंजे में आते हैं। बेलिंडा was a brave as a barrel full of beers, and ink and blink just ran down the stairs. Mustard was a brave as a tiger in his reach, but Custard cried for a niece safe cage. तो ये हमारा जो फोर्थ स्टैंजा है उसमें बेलिंडा, इसमें बताया गया है कि बेलिंडा जो होती है एक ब्रेव गर्ल होती है। ओके, किसकी तरह, बियर्स की तरह। बियर में भालू जो कि बहुत ही वो भी तो ताकतवर ही होता है, तो वो अपने आप को ब्रेव दिखाती है। बेलिंडा भी अपने आप को बताती है कि वो ब्रेव गर्ल है। एंड इंक एंड ब्लिंक, वो जो चूहा बिल्ली, टॉम एंड जेरी तो देखते ही थे सब लोग बचपन में, तो वही इंक एंड ब्लिंक वो क्या दिखाते हैं कि वो लॉयन को भी हरा देंगे, ऐसा बताते हैं, उन्हें भी डाउन द स्टेयर कर देंगे। तो इंक और ब्लिंक भी अपने को बहुत ही ब्रेव बता रहे हैं। एंड मस्टर्ड वॉज अ ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। और जो वो डॉग होता है ना, जो मस्टर्ड येलो कलर का होता है, वो भी अपने आप को इतना ब्रेव बताता है, वो भी बोलता है कि वो भी टाइगर इतना ब्रेव है, वो या फिर टाइगर से भी अधिक ब्रेव है। ओके, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नीस फॉर अ सेफ केस। बट जो ये कस्टर्ड होता है, कस्टर्ड किसका नेम है, ड्रैगन का। तो बट ड्रैगन जो होता है वो क्या कहता है, वो क्राइड करता है और वो क्या डिमांड करता है कि उसे एक सेफ केज चाहिए, उसे सेफ एक पिंजरा चाहिए जिसमें वो रह सके, सेफ और पीसफुल, उसे एक केज चाहिए। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। ये फिफ्थ सिक्स्थ स्टैंजा जो कि मैं बुक से पूरा तो इस पर लिख नहीं पा रही थी, इसलिए मैं अब कुछ इधर से बता देती हूँ। Belinda tickled him, and the tickled him immerseful, ink, blink, and mustard. They are rudely called him Percival. They all sat laughing him the little red wagon at the really cowardly dragon. जो हमारी बेलिंडा होती है वो फिफ्थ स्टैंजे में, सबके पास बुक होगा, अपनी बुक से देख लीजिए। तो जो बेलिंडा होती है वो फिफ्थ स्टैंजे में क्या करती है, टिकल्ड करती है, बहुत ज्यादा उसको, ड्रैगन को गुदगुदी करती है। और जो इंक और ब्लिंक होते हैं, और जो मस्टर्ड होता है, हमारा डॉग मस्टर्ड येलो कलर का होता है, वो क्या बोलता है ड्रैगन को, पर्सिबल बोलता है। पर्सिबल क्यों, कि एक ना बहुत ही ब्रेव सोल्जर थे, तो वो लड़ने के लिए नहीं गए, तो उसने उनको सब पर्सिबल बोलते थे, तो इसलिए वो सब ड्रैगन को भी पर्सिबल बोल के चढ़ा रहे हैं। और बेलिंडा उन्हें बहुत ही गुदगुदी कर रही है, और वो भी बहुत गंदे तरीके से कर रही है। They all sat laughing in the little red wagon. वो जो ट्रॉली होती है, कार्ट होती है, उसी में सब बैठ के उसका मजाक बनाते होते हैं ड्रैगन का, और हंस रहे होते हैं, अपने में हंस रहे होते हैं। ओके, अब हम सिक्स्थ स्टैंजा में देखते हैं। बेलिंडा गिगल्ड, सी shook the house, and Blink said wink, which is giggly for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his case, when Custard cried for a niece safe case. तो जो हमारी बेलिंडा होती है वो ड्रैगन के ऊपर हंसती होती है, उसका मजाक बना रही होती है, और जो इंक और ब्लिंक होते हैं वो भी उस पर हंस रहे होते हैं। और इंक, ब्लिंक और वो जो मस्टर्ड येलो कलर का डॉग होता है उसका एज पूछ रहे होते हैं सब।
एज पूछ रहे हो तुम कितने साल के हो, मतलब कि अगर छोटे बच्चे रोते हैं तो वो समझ में आता है, छोटे जानवर ऐसे करते हैं मतलब केज में रहने का डिमांड करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन वो ड्रैगन एक फेरोसियस एनिमल है, अब वो क्यों डिमांड कर रहा है एक सेफ केज में रहने के लिए, इसको इसकी मतलब ये सारी चीजें उसको दिखा के उस ड्रैगन को वो सब मजाक बना रहे होते हैं ड्रैगन का। ओके, अब हम 7th स्टैंजा में आते हैं। सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड and mustard growled and they all looked around। अब suddenly से क्या होता है उन लोग के अराउंड, उन लोग के आसपास में एक nasty साउंड, मतलब कि एक बहुत मतलब ना गंदी सी साउंड उन्हें आने लगती है, जो कि nasty साउंड कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, ऐसा साउंड उनके आसपास आने लगता है। और वो जो मस्टर्ड येलो कलर का डॉग होता है वो ग्राउल करता है, मतलब कि घुर्राता है, नहीं करते हैं सब डॉग ऐसे मुंह बना के, आप उन्हें मारते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, मंकीज भी ग्राउल करते हैं, उन्हें आप परेशान करते हो तो ओके। तो उसके बाद क्या होता है, मैं वॉच क्राइड इंक एंड ओ क्राइड बेलिंडा, तो वो जो इंक एंड ब्लिंक होते हैं वो भी डर जाते हैं, और वो जो किटन होती है वो म्याऊ करती है, और बेलिंडा भी ओ कहती है, ओ मतलब कि उससे कुछ डर रही होती है नस्टी सा साउंड सुन के, इसलिए डरावनी वो सब आवाज निकाल रहे होते हैं। For there was a private climbing in the window। तो उधर क्या होता है कि एक पेरेट होता है, डॉन, जिसे डॉन बोलते हैं ना, पेरेट मतलब कि एक मतलब लुटेरे ही होते हैं बेसिकली ओके। तो वो क्या करते मतलब कि उधर से ना एक पैरेट जो होता है वो आ रहा होता है, और वो विंडो पे क्लाइंबिंग मतलब चढ़ रहा होता है विंडो पे। विंडा यहाँ बेसिकली इसलिए बस ऐसा मतलब कि किया गया है कि ये बेसिकली एक स्टोरी है बट इसे सॉन्ग की तरह गाया गया है, तो वही विंडो को ही यहाँ विंडा दिखाया गया। अब हम 8th स्टैंजा में आते हैं। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट हैंड, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ cutlass bright। His braid was black, one leg was wood, it was clear that the pirate means no good। अब यहाँ पे मतलब कि बेसिकली इस स्टेंज में बताया गया है कि वो जो पेरेट था, जो डॉन मतलब कि जो लुटेरा था, वो किस तरीके से दिख रहा था और वो कैसे आया था, ठीक है। तो वो विंडो पे ही चढ़ के आया था, और वो कैसा दिख रहा था, तो उसके दोनों मतलब कि जैसे दिखते हैं सब लुटेरे गुंडे जैसे वो ड्रेसअप में होते हैं, दोनों हाथ में पिस्टल लिया था, और उसके जो तिथ में क्या कटलेस मतलब ब्लेड जो होती है ना, कभी मतलब ऐसी मूवीज में देखे होंगे कि आप ब्लेड लगा के जो यूं करके मारते हैं सब, तो वैसे ही वो अपने मुंह में एक कटलेस ब्राइट मतलब कि बहुत ही नुकीला एक ब्लेड लिया था, और उसके जो बियर्ड उसके दाढ़ी जो थे वो बहुत ही लंबे और ब्लैक कलर के थे, और वन लेग वॉज वुड, और वो अपने ना एक कोई जो बूट होती है ना वो वुड की थी, उसमें चेन लगी हुई थी उसके पैर में। इट वॉज क्लियर दैट द पीरियड मीन्स नो गुड, सब साफ साफ क्लियर हो रही थी कि वो कुछ अच्छा सा करने के लिए नहीं आया है पीरियड, मतलब इन लोग को लूटने ही आया है ओके, इन्हें कोई अच्छी चीज बताने या घुमाने के लिए कहीं नहीं आया है, ये सारी ब्लेड और ये सब लेके नोकीली चीजों को। अब हम 9th स्टैंजा में आते हैं, जो कि मैंने बोर्ड पे ही लिख लिया है 9th स्टैंजा। बेलिंडा fled and she cried, "Help! Help!" But Mustard fled with a terrified yell. Ink tickled down the bottom of the household, and a little mouse blinked tragically mousehole। तो इस स्टैंजे में हमारे पोएट ये बता रहे हैं कि जो बेलिंडा होती है ना वो चिल्लाने लगती है ये सब सारी चीजों को देख के, जब पीरियड आता है वो डॉन वो लुटेरा जब आता है तो उसको देख के जो हमारी बेलिंडा स्मॉल गर्ल होती है वो चिल्लाने लगती है हेल्प हेल्प, मतलब कि हेल्प के लिए वो लोगों को बुला रही होती है। तभी जो इसके पेट होते हैं ना इंक एंड ब्लिंक, जो चूहे बिल्ली होते हैं, वो जो बिल्ली होती है ना वो यूं भाग जाती है, और जो वो मस्टर्ड डॉग होता है वो भी भौं भौं करके भाग जाता है, और जो माउस होता है ना एकदम स्ट्रेटेजी के साथ स्ट्रेटेजिकली ही वो अपने होल में चला जाता है, जैसे कि टॉम एंड जेरी में जब बिल्ली दौड़ाती थी चूहे को तो सीधे जाके अपने घर में घुस जाता था, या फिर तो जाके वो छिप जाता था, वैसे ये छिप जाता है ओके। अब हम इस स्टेंज में आते हैं। बट अब जंप कस्टर्ड स्नॉटली लाइक एन इंजन,
clashed his tail like lion in a dungeon, with a clatter and a crack and a jangling squeal. He went at a parade like a robin at a fawn. इस स्टेंजे में हमारे पोइट बता रहे हैं कि क्या होता है कि ये सारे तो सब छुप जाते हैं, भाग जाते हैं और बचती है बेलिंडा। तो क्या करता है, अब तो बेलिंडा के साथ जो होना था वो होना था, बट जैसे कि जो ड्रैगन है, जैसे ये सब भागते हैं वैसे ही ड्रैगन क्या करता है, एक इंजन की तरह वो उड़ते, मतलब इंजन ऐसी ही तो होती है कि जैसे कि इंजन मतलब कि कोई ट्रेन या वगैरह बुलेट ट्रेन या फिर मेट्रो जैसे कि वो आती है तो एकदम कैसे आती है, जैसा कि ना सीधे आती है तो सब लोग एकदम हट जाते हैं, सब लोग डर जाते हैं, वैसे ही तो ड्रैगन ही एक इंजन की तरह ही आता है उड़ के। तो उसके जो मतलब कि उसके अराउंड में क्या होता है कि एकदम जैसे कि नहीं मूवीज वूवीज में डिजुम डिजुम सा ऐसा म्यूजिक आने लगता है, तो वैसे ऐसा होने लगता है जब ड्रैगन एंटर करता है, क्योंकि वो बहुत ही फिरोसियस था ये एनिमल ड्रैगन। तो ऐसे वो करके आता है और क्या करता है कि वो जंप करते हुए आता है और जो उसकी पूंछें होती है वो इधर उधर हिलती है तो एकदम बहुत ही आवाज करता। पता ही है मैंने कि ड्रैगन एक फिरोसियस एनिमल है, तो वो जब आएगा तो भाई होगा ही ऐसे। तो जो पेरेट होता है लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, तो जो पेरेट मतलब कि जो वो लुटेरा होता है उसके ऊपर ड्रैगन इतने मतलब कि इतने स्ट्रेटेजिकली जंप करता है वो, जैसा कि लगता है कि वो उसे खा जाएगा और खा ही जाता, हाँ खा ही जाता उसे। तो ये जो रॉबिन है ना इस स्टेंजे में, ये एक बर्ड होती है जो कि अर्थवॉर्म्स को खाती है। उसी तरीके से जैसे कि वो बर्ड जंप करके उस अर्थवॉर्म को खा जाती है, वैसे ही ड्रैगन भी जंप करके उस लुटेरे को, स्पिरिट को खा जाता है। The parrot grabbed at Belinda's dragon and gulped some wrong from his pocket flagon. He fired two bullets, but they didn't hit, and Custard globbled him every bite. तो इस स्टेंजे में हमारे पोइट बता रहे हैं कि जो बेलिंडा होती है वो उसे कौन हेल्प करता है, ड्रैगन हेल्प करता है। और कैसे करता है कि वही जाता है और उसे बस उसके ऊपर जंप करके खा जाता है उसे। लेकिन जो वो पेरेट होता है ना वो ड्रैगन को देखते ही थोड़ा सा डर जाता है और उसके दोनों ही हाथ में, राइट और लेफ्ट दोनों ही हाथ में उसे क्या होती है, बुलेट्स होती हैं, पिस्टल होता है। तो वो दोनों ही को हाथ से दोनों ही एक बारी करके एक पिस्टल फायर करता है, एक बार फायर करता है फिर एक बार फायर करता है। तभी भी क्या होता है कि कस्टर्ड जो होता है उसे नहीं लगता है, मीन्स कि ड्रैगन, कस्टर्ड ड्रैगन का नाम होता है तो ड्रैगन को लगता नहीं है, बट जब वो फायर कर लेता है तो ड्रैगन को तो लगता ही नहीं है, उसके बाद ड्रैगन उसे खा जाता है। बेलिंडा embarrassed him, Mustard licked him. No one mourned for his spirit victim. Ink and blink in the giggle-dyed garret and around the dragon that at the parade. वही होता है कि जब बेलिंडा एम्बेरस हो जाती है तो उसी टाइम क्या सोचती है कि ना ही तो मस्टर्ड येलो कलर का डॉग उसका हेल्प करता है, ना ही तो वो इंक एंड ब्लिंक वही ग्रे कलर का जो माउस होता है और एक किटन होती है, मतलब कोई भी उसके हेल्प में नहीं आता है। बस जिसे वो डरावना डरपोक समझती थी ड्रैगन को, वही उसका हेल्प करता है। ओके, अब और भी कुछ स्टेंजास हैं उन्हें हम देख लेते हैं। यस, 13 स्टेंज में क्या होता है